अस्सलाम वालेकुम। Okay, so student, we will start our lecture today. We have to discuss today GW basic, but the problem is कि जो अभी इस वक्त हम लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है लेटेस्ट, ठीक है, विंडोज 7 या उसके बाद के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन पे GW बेसिक बेटा बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करती है, ठीक है। डायरेक्टली एक तो वो चलती नहीं है, उसके लिए हमें सपोर्टिंग कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं और उसके ज़रिए जो हम उसे यूज़ करते हैं तो तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर आज बता रहा हूँ वो कहलाता है पीसी बेसिक, ठीक है। ये रहा, इसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है गूगल क्लासरूम में। अभी मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भी दोबारा से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो हैं इस लिंक पे जाके बेटा ज़रा इसे ना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जस्ट अ मिनट आप लोगों से शेयर कर देता हूँ लिंक। एक मिनट सिर्फ वेट कीजिएगा, ठीक। ठीक है, अच्छा बेटा आप लोगों को चैट बॉक्स में जो है ना लाइबा तारिक आंसर देना चाह रही, ठीक है बेटा। लाइबा मैं आपका माइक जो है वो खोल रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। लाइबा तारिक, लाइबा मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है, आप इसे एक्सेप्ट करें। अपना माइक खोलें लाइबा। हेलो आवाज आ रही है? जी बेटा बोलें। A primary storage device is a quite smaller in size and it is designed to capture or hold data for a temporary period. Most primary storage are found inside the computer and they have faster access. In compared to this, a secondary storage device has a larger storage capacity and it can store data permanently. I think the main reason we use storage device is that this device can be both external and internal to a computer, whereas primary storage is to hold data for a short time or period while the computer is running and power is going to the device. On the other side, storage device for the long term data stored on storage devices can only be removed by deleting it. Thank you. राइट बेटा, ठीक है, गुड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। क्लास सुन लीजिए आप सब। I actually asked you all in the last class that my question was that we have a primary storage devices, right? Like RAM and ROM. Then why we need a secondary storage device? For example, hard drive, ठीक है। तो देखें बेटा, उसका रीज़न ये बनता है कि अगर हम प्राइमरी पे ज़रा गौर करें, प्राइमरी में हमारे पास जो दो हैं, रैम है और रोम है। तो रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। हम उसमें डेटा राइट तो कर सकते हैं लेकिन वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, वो लॉस्ट हो जाता है जैसे ही पावर ऑफ होती है। और इसी तरह जो रोम है, रोम के अंदर डेटा तो स्टोर होता है बट वी कैन नॉट राइट अवर सेल्फ, ठीक है। हम उसमें डेटा खुद से नहीं डाल सकते, वो तो जो ऑलरेडी है वही सेफ है। तो अब हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए थी कि जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकें और वो परमानेंट स्टोर भी हो, ताकि मैं आज अगर कोई काम करके सेव करता हूँ तो कल आऊँ या परसों आऊँ या 10 साल के बाद भी आऊँ तो मुझे वो डेटा वहां मिले। तो ऐसी कोई डिवाइस हमें चाहिए थी, तो इस वजह से जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होने के बावजूद हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ जाना पड़ा, राइट। ठीक है बेटा, थैंक यू लाइबा। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बेटा एक लिंक सेंड किया है चैट में, जल्दी से उस पर क्लिक करें, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ से इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे डाउनलोड होने दें और डाउनलोड होने के बाद क्या प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, मुमकिन है आपको ये इस तरह का जो है ना ऑप्शन दे के जी ये जो है डेंजरस हो सकता है आपके लिए।
इसमें शायद वायरस हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करके इसे कीप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके इसमें रहे। डिस्कार्ड कर देंगे तो ये जो डाउनलोड हुई हुई फाइल है इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। अब ये जब बेटा डाउनलोड हो जाएगी तो आपने आगे क्या करना है वो देख लें कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक परमिशन मांगेगा इस तरह की, आप इसे यस कर दें, ठीक है। सम टाइम हो सकता है परमिशन ना भी आपसे मांगे, ठीक है। हमने इसको यस किया तो यहाँ पर जो है ना इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से बेटा आप ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, install for anyone using this computer, and the second option is install just for me. We will select the first one because we want to install it in our computer and we don't want to restrict it कि जी कोई और यूजर इसे यूज ना कर सके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को नेक्स्ट करते हैं। डेस्टिनेशन को मैं इसकी नहीं छेड़ूंगा, जहां है यहीं रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे आप, ठीक है। ये आगे पीसी बेसिक के नेम से होगा, ठीक है। आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ हुआ, ठीक है, डबल हो जाएगा। आप इंस्टॉल करेंगे, ओके करेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे सेटअप को बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपल आप अपने स्टार्ट पे आके, रन पे आके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पीसी बेसिक। देखें मैंने इसे पीसी लिखा तो ये दिख गया मुझे, ठीक है। ये देखें बेटा, जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये इसका इंटरफेस है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों का डाउनलोड हो गया और यहाँ तक आ गए हैं आप लोग। जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए बेटा, आप अपने शेयर, न्यू शेयर पे जाए, वहां से स्क्रीन वन जो है ना इस तरह से आ रही है, स्क्रीन वन उसको क्लिक करके और शेयर पे क्लिक कर दें तो शायद आपकी जो स्क्रीन है ना वो शेयर हो जाएगी मुझे, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। शायद आप अपना बेटा माइक खोल के रखो ताकि मुझसे डिस्कस भी कर सको क्या प्रॉब्लम होगी। तो दोबारा बताएं, कैसे दोबारा बताएं? शेयर स्क्रीन लिखा आ रहा है आपके सामने? नहीं बेटा जूम, जूम की वो स्टार्ट हाँ करें, हाँ शेयर, हाँ आ गया शेयर। ठीक है। शेयर स्क्रीन, इस पे क्लिक करें और इसके ऊपर देखें स्क्रीन वन ऑप्शन होगा, स्क्रीन वन? बिल्कुल नहीं, पहला स्क्रीन ऑप्शन। का ऑप्शन है खाली। हाँ चलें वही, पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। पहला ऑप्शन स्क्रीन लिखा हुआ है? स्क्रीन लिखा हुआ है, हाँ स्क्रीन तो लिखा हुआ हाँ, है। स्क्रीन को सिलेक्ट करके शेयर के बटन को दबा दें। Zoom will start capturing everything that displayed on your screen. हाँ हाँ कर दो। Start now. किया? दिया। ठीक है बेटा, शो हो गया। आप कहाँ मोबाइल पे हो? जी सर। अरे बेटा मोबाइल पे नहीं होगी है, मैंने अभी तो आप लोगों को स्टॉप कर ये दो। बताया है। नहीं ठीक है, मैं अपनी तो बोल स्क्रीन, तो रहा था मैं सर आपको, फाइव वही आ रहा है, नहीं हो रहा। नहीं बेटा मोबाइल पे नहीं होगा ना असल मैं में। फिर लैपटॉप भी रखा हुआ है, हाँ तो लैपटॉप लैपटॉप पे से चले, लगा। बाद में कर लीजिएगा। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा से देख लीजिएगा इस वीडियो को, सही है। जिस तरह मैंने पिछले तमाम लेक्चर अपने जो अपलोड कर दिए थे, ठीक है, उस पे क्या कहते हैं यूट्यूब पे, इसी तरह इसको भी करके आप लोगों को मिल जाएगी। तो आगे खैर इसकी जो है ना प्रोसेस देखना, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी बेटा, दोबारा आप सबको मैं रिपीट कर दूं कि ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो है ये आपके मोबाइल पे नहीं होगा, कंप्यूटर पे ही होगा, ठीक है। ताहिरा अकील है, ठीक है बेटा। एक मिनट में आपकी ताहिरा बेटा, आपको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है अनम्यूट की, अनम्यूट करें अपना माइक। लाइवा आपका भी जो है बेटा हैंड रेज आ रहा है, आपको भी माइक अपना ऑन कर लें।
सर जी बेटा। तो मैंने किया था उसमें डाउनलोड तो मैंने कर लिया, मोबाइल से हो ही लेकिन नहीं मैं रहा। जब मैं एक मिनट तारा, एक मिनट आप रुकिएगा। जी बेटा लाइबा बोले। जब मैंने लैपटॉप पे कर लिया, उस पे ना रन का कोई ऑप्शन आ रहा है। किस चीज का ऑप्शन आ रहा है? रन पे ना उस पे लिखा हुआ है पब्लिशर कुड नॉट बी वेरीफाइड, आई विल शो वांट टू रन दिस सॉफ्टवेयर। अच्छा एक काम करो, आप अपनी स्क्रीन मुझे शेयर करो। आती ओके शेयर सर, कर? ये आपने भी बताया था। ठीक है, जल्दी से शेयर करके और स्क्रीन सेलेक्ट करके शेयर पे दबाएं मुझे आपकी, ताकि स्क्रीन दिखे तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूं। लाइबा जल्दी से शेयर कर लें। सर ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखें आप आ जाएं अपनी जूम पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे, उस पे आपको शेयर स्क्रीन का बटन दिख रहा है? तायरा जब तक आप बेटा पूछ लें क्या कह रही थी आप। तायरा बेटा। यस सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल पे आ ही नहीं रहा है। बेटा मोबाइल पे ये इंस्टॉल नहीं होगा, ये ओके कंप्यूटर का सर। सॉफ्टवेयर है ये। देखिए हम प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, चले मैं दोबारा म्यूट ऑल पे कर रहा हूँ और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो भी इश्यूज हैं चले बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगेन कंटिन्यू। देखिए बेटा मैंने अभी तक सिंपल इंस्टॉल किया है क्यूबेसिक को, सॉरी पीसी बेसिक को, और स्टार्ट किया। दोबारा मैं बता देता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पर आके स्टार्ट पे आप पीसी बेसिक लिखेंगे, ये दिखेगा आपको, इसको क्लिक करें तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन के साइज को बढ़ा लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर बेटा हमने जो है वो प्रोग्रामिंग करनी है स्टार्ट, ठीक है? बट बिफोर स्टार्टिंग दिस I would like to tell you the brief introduction about the programming, right? That why we use a program. देखिए बेटा होता ये है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसने करना क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको रोबोट की, ठीक है? देखिए रोबोट जो है वो हमारे डिफरेंट काम करता है, बट हाउ इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? हम अपने कुछ कोड्स लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, वो उस रोबोट को दिया जाता है, उसमें इंसर्ट किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट all the programming lines or codes that will perform the actions, different actions, right? इसमें से कुछ मैं मोटी मोटी चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिपोर्ट बनाना है जो हमारी स्क्रीन के, सपोज करें ये स्क्रीन है ना, तो इसे आप ले लें कि ये एक फ्लोर है, ठीक है? इस फ्लोर की इस जगह से मैं चाह रहा हूँ कि वो रोबोट ट्रेवल करता हुआ जो है वो यहाँ तक, इस स्क्रीन के यहाँ तक आ जाए, ठीक है? सो हाउ इट विल बी पॉसिबल? इसके लिए बेटा होगा ये कि सपोज कर लें कि मैंने क्या किया, मैं ये कर रहा हूँ कि रोबोट को जो है डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड दूंगा, और उन कोड में जो है फॉर एग्जांपल मैं उससे ये कहूँ, फर्स्ट लाइन में मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ रन 3 मीटर, ठीक है? ये हो गई फर्स्ट लाइन, या वॉक 3 मीटर। तो क्या होगा, 3 मीटर तक वो जाएगा। 3 मीटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सपोज कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट्स 3 मीटर, ठीक है? ओके, अब ये वहां से यहाँ तक पहुंच गया है। नाउ वी वांट टू टर्न इट्स फेस अगेन टू द बैकवर्ड पोजीशन, सो हाउ इट विल बी पॉसिबल? देखिए इसकी बहुत सी लॉजिक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी सिर्फ आपके लेवल पे रहते हुए अगर मैं समझाऊं तो वी यूज कंपास टूल इन अ ज्योमेट्री, राइट? उसमें क्या होता है हमारे पास,
उसमें हमारे पास होता है डिग्रीज, ठीक है, 0 to 180, ठीक है, जैसे आप डी भी कहते हैं, प्रोटेक्टर, कंपास, ठीक है, काफी सारे इसके लिए वर्ड यूज होते हैं। तो देखिए उसमें डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। कंपास में खैर पूरी 360 डिग्रीज होती हैं, बट वी विल जस्ट कंसीडर लाइक अ डी, ठीक है, जिसे प्रोटेक्टर भी कहते हैं। उसमें होता क्या है, हमारे पास 0 to 180 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस साइड पे अगर मेरे पास 0 है, तो जो डी की सेकंड साइड होगी वो क्या होगी, 180। तो मैं अगर उसका फेस टर्न करना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको क्या दे दी, कमांड टर्न ऑन 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो टर्न कर लेगा फेस अपना दोबारा जिस पोजीशन से वो आ रहा था। अब दोबारा उसे उसी यहाँ से वापस इस जगह तक लेके आना है, तो अगेन क्या उसे हम कमांड देंगे, रन 3 मीटर, ठीक है। तो वो दोबारा यहाँ आ जाता है। रोबोट की प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम इसी तरह बेटा जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसी तरह उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब क्या करें, फिर नेक्स्ट क्या करें, फिर नेक्स्ट क्या करें। I mean, if we want to complete any task, then we must have to divide these all lines in a chunks, different chunks, right? And according to these chunks, we have to give instruction to the computer, and that computer will perform these all lines accordingly, right? अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक मिनट, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और उस पर जो है ना ये चीजें आप लोगों को लिख कर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने जो बोर्ड वाली जो एग्जांपल दी उसमें मैंने क्या किया, रन 3 मीटर पहली लाइन। सेकंड में मैंने क्या किया, जब वो वहां तक पहुंच गया, टर्न ऑन 180 डिग्री एंगल, और उसके बाद दोबारा क्या करे, रन 3 मीटर, ठीक है। मैंने ये किया। अब जब मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को वाज़ेह दिखे, ठीक है। मैंने ये किया। अब पहले वो ये काम करेगा, फिर ये, और फिर ये। लेकिन अगर सपोज करें कि मैं इन लाइन की जो सेटिंग्स है उसको हिला देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे क्या करता हूँ कि पहले वो रन 3 मीटर हो, then again run 3 meter and then turn on 180 degree angle. Now see what will happen. मेरा टास्क था कि वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आए, then again टर्न करके वापस आ जाए। बट अकॉर्डिंग टू दिस कोड क्या होगा, 3 मीटर तक जाएगा, यानी वो यहां से यहां तक आएगा, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन रन 3 मीटर, फिर यहां से अगेन आगे मजीद 3 मीटर जाएगा, और फिर वहां से उसे क्या मिलेगा, टर्न ऑन 180 डिग्री एंगल, फिर वहां से वो फेस अपना टर्न कर लेगा। अब मुझे ये बताएं, जो मेरा टास्क था क्या वो परफॉर्म हुआ? जल्दी से चैट में लिख के बताइएगा। जो मेरा टास्क था मेरा तो ये था कि वो इस कॉर्नर से जाए इस कॉर्नर तक और वापस यहां से आ जाए यहां तक। गुड। हमारे मेरा जो टास्क था वो नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में कि आपकी जो लाइन की सीक्वेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। एक्चुअली पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो यही था कि जो हमारी लाइन की सीक्वेंस होती है प्रोग्रामिंग में वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हम जो काम चाह रहे हैं कि पहले ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, हम उसे लाइन बाय लाइन बिल्कुल एक्यूरेट लिखेंगे, ठीक है। वाई? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था, कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेज, whatever you will write it will do accordingly, right? So you have to write a right instructions. Okay, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गई। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर। अगेन आ जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। ये बेटा जो आपके पास पीसी बेसिक है, ये बेसिकली देखें है क्या, गौर से सुनिएगा। We have to discuss a GW basic in our syllabus of class 9, especially for the practical, right? But the problem is कि जो हमारे पास GW बेसिक है
उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो विंडोज 7 से जो प्रीवियस वर्जन है विंडोज एक्सपी वगैरह उस पर तो इजीली रन हो जाती है, बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन विंडोज 7 एंड विंडोज 8 इन 8.1 एंड 10, ठीक है, वो इजीली उस पर रन नहीं होती. वी मस्ट हैव टू रिक्वायर सम मोर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर फॉर दैट टू रन इट प्रॉपरली, जो कि काफी उसका जो सिनेरियो है उसको कॉम्प्लेक्स कर देता है. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर पीसी बेसिक. पीसी बेसिक जो है बेटा ये एक न्यू सॉफ्टवेयर है और ये बिल्कुल आपका इसका जो इंटरफेस है ना वो GW बेसिक की तरह होता है. अगर यहाँ आप देखें तो कॉपीराइट इसका ईयर क्या है 2013 टू 2015, ठीक है, ये इस टाइम पीरियड के दौरान बनी है. जबकि अगर आप यूज करें GW बेसिक का भी तो वो जो है बेटा वो 83 जो है उसका लॉन्च वर्जन है, ठीक है, जो लॉन्च वर्जन नहीं मतलब 83 तक वो बनी थी, 88 में वो लॉन्च हुई थी, ठीक है. तो आप अंदाजा कर लें 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, बहुत पुरानी है, इस वजह से जो है ना वो नहीं चलती. चलिए लिंक बेटा लिंक ऊपर मौजूद है, चले मैं दोबारा उसको कॉपी करके सेंड कर देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, ये रहा लिंक, दोबारा चैट में मैं सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से ले लें, ठीक है, मैंने दोबारा सेंड कर दिया. तो इस वजह से बेटा हम पीसी बेसिक जो है ना ये यूज करेंगे. अच्छा, इसमें दो तरह के मोड होते हैं, डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड, ठीक है. डायरेक्ट मोड में क्या होता है, ये जो सामने है इस वक्त ओके के नीचे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिस इज आवर डायरेक्ट मोड, ठीक है. अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ और से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट 10+20. अब मैं अगर एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए ये मुझे इसका आंसर दे देता है, ठीक है, 30. ये इसका डायरेक्ट मोड है. इसमें होता क्या है, ये इट विल एक्सेप्ट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर साइड और उस इंस्ट्रक्शन को जो है ये रन कर देता है, ठीक. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर प्रिंट 6-2, तो ये आंसर दे देगा. इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, 3 multiplied by 5 and also for the division as well, ठीक है. For example 10 divided by 2. तो इस तरह से ये बेटा डायरेक्ट मोड पे हमें आंसर दे रहा है. लेकिन अभी हमने देखा था कि जब मैं रोबोट की एग्जांपल दे रहा था तो वहां पर 3 लाइन मैंने लिखी थी, तो मुझे अगर उस तरह से काम करना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं. डायरेक्ट मोड में मैं एक लाइन लिखकर एंटर कर रहा हूँ तो वो उसी को रन करके उसका आंसर दे रहा है, ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास बेटा क्या होता है GW बेसिक में इनडायरेक्ट मोड. हाउ वी विल प्रोसीड द इनडायरेक्ट मोड, मैं इसको CLS लिखकर क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन. आप CLS लिखकर एंटर करेंगे तो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी. जैद आपका बेटा जो भी क्वेश्चन है इसमें आप लिख कर भेजे मुझे चैट में, ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पर देखें बेटा, अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और वो मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्ट मोड में. इनडायरेक्ट मोड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इंस्ट्रक्शंस की लाइन नंबर लिखनी पड़ती, ठीक है. मैं देखें लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 स्पेस और मैंने यहाँ पर लिख दिया अब वही चीज, ठीक है, प्रिंट 10+5. Now just look at, if I press enter then there is no its answer. Why? वो भी हम देखते हैं. अब मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगा 20, लाइन नंबर 20, प्रिंट 5 multiplied by 2, प्रेस एंटर. अगेन देखें आप, इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, इसका आंसर मेरे पास नहीं आ रहा. अब क्या होगा, अब मुझे इनका आंसर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा RUN, रन, और प्रेस एंटर.
तो देखिए मेरे पास उन दोनों लाइन का जो है बेटा वो आंसर आ गया, ठीक है। पहली लाइन में क्या था 10 + 5 सो इट विल बी 15, वो आ गया मेरे पास। नेक्स्ट लाइन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5 × 2 दैट इज 10, तो वो भी आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? मैं न्यू लिखकर एंटर कर रहा हूं, ठीक है, और इसको फर्दर देखते हैं। अच्छा जैद का एक क्वेश्चन आ गया, सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 है तो ये रन हो जाएगा? जी बेटा हो जाएगा, मेरे पास भी विंडोज 10 ही आपके सामने जो ऑपरेट में कर रहा हूँ, ये विंडोज 10 है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इस पे ऑपरेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा दोबारा देखें, मैं एक और चीज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 10 प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा सम इन्वर्टेड कॉमास में, देन क्लोज इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 10 + 5 एंटर। नाउ नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 20, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जो प्रीवियस मैंने लिखा 5 × 2। अब मैं देखें इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो देखिए जरा इसमें डिफरेंस क्या है। मैं एक मिनट CLS करके और इसको दोबारा से यहाँ रन लिख देता हूँ, ठीक है। अब जरा देखें बेटा क्या डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं क्या डिफरेंस है आप लोगों को। बेटा आंसर के लिए हम रन लिखकर एंटर करते हैं या आप डायरेक्ट F2 का भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये 1 मीन्स F1, 2 मीन्स F2, 3 मीन्स F3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो we are using a run command, so if you just press a F2 key then it will also use as a run command, right? जल्दी से बेटा कमेंट्स में लिखकर मुझे बताएं कि प्रीवियस में और इसमें क्या डिफरेंस है। उरूज हनीफ, गुड। अब देखें बेटा सम और मल्टीप्लिकेशन भी साथ में लिखा हुआ आ रहा है। देखें प्रीवियस में क्या हो रहा था कि मेरे पास जो लिखा हुई चीज, अच्छा मैं अगर यहाँ पर LIST लिस्ट लिखकर एंटर करूं या F1 दबाकर एंटर करूं, अगर आप F1 भी दबाएंगे तो खुद ही पूरा लिस्ट लिखा आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो वही चीज जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो दिख जाएगा आपको। देखिए बेटा हो क्या रहा है, गौर से सुनिएगा, टाइम बहुत कम है, क्लास एंड होने वाली है। प्रिंट की कमांड के आगे बेटा अगर आप कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो जब प्रोग्राम आपका रन होता है ना, देखिए इधर रन होता है तो वो चीज एज इट इज दिखती है आपको। मैंने यहाँ पर सम लिखा था इन्वर्टेड कॉमास में, वो एज इट इज है, एंड आफ्टर दैट 10 + 5 so it will be 15 as it is। on the line number 20 there is a word multiplication, so look at here, same word नीचे आ गया, and after that 5/2 that is 10, ठीक है। तो अगर हम प्रिंट की कमांड के आगे कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो वो एज इट इज शो होगी, राइट। और अगर हम उसके आगे कोई इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते देन इट विल कंसीडर एज अ एक्सप्रेशन और इक्वेशन, राइट। Look at here 10 + 5, it's just seems like a expression, so but this is not an expression, ठीक है। एक नंबर था उस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, दैट इज प्लस, ठीक है, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सो 10 + 5 it will be 15 as it is 5/2 that is 10, right। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन बेटा जल्दी से मुझे चैट में लिखकर बताएं। ओके मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, सर व्हाई वी आर यूजिंग हियर लाइन नंबर एज अ 10 और 20, व्हाई नॉट 1 और 2? ये आपकी तरफ से बेटा क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे। देखिए उसका रीजन है, उसका रीजन अभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा, ठीक है, मैं इसका रीजन अभी नहीं बता रहा।
गौर कीजिएगा इसको, अच्छा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक है। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर GW बेसिक में कई तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे प्रैक्टिकल में इंक्लूड होते हैं उनमें से एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो मुझे लगता है वो टेबल जनरेशन वाला है, ठीक है। तो टेबल जनरेट भी आप कर सकते हैं, और भी खैर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे रहते हुए अगर मैं बताऊं तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम की शो कर रहा हूँ, इसकी कोडिंग शो नहीं करूँगा, सिर्फ मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखें मैंने किया रन and it says that enter a table number, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 2, जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा, जस्ट लोकेट हियर, पूरा 2 का टेबल आ गया, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ रन और मैं लिख देता हूँ 5, पूरा 5 का टेबल आ गया, ठीक है। बेटा ये आप लोग चैट पे क्या कर रहे हैं? चैट इसलिए नहीं मैंने ऑन की हुई है, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के लिए ऑन की हुई। नेक्स्ट क्लास से मैं चैट फिर जो है ना आप लोगों की बंद कर दूंगा, अभी मैंने डिसेबल कर दी। ये मैंने आप लोगों को फैसिलिटी क्वेश्चन के लिए दी थी, और ये सब आपके जो है ना बेटा मेरे पास रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों से बाद में अलहदा से बात करूंगा, ये वसाम जैद, ठीक है ना, ये मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगा। खैर अगेन देखिए बेटा टाइम बिल्कुल कम है, 1 मिनट रह गया। तो अगर मैं अब रन करके जो भी नंबर लिखूंगा लाइक 13, तो उसका टेबल आ जाएगा पूरे 10 टाइम, ठीक है। तो ये देखें ये एक आपके खैर प्रैक्टिकल में भी इंक्लूड है, इट्स अ प्रैक्टिकल 3A, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से बेटा प्रोग्राम बन सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका आपको ना कोड भी शो कर देता हूँ, ये इसका कोड है, ठीक है। आप इसे लिखिएगा और बाद में जो है ना इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी जैद आपका हैंड रेज है, ठीक है, मैं आपको लेता हूँ माइक पे। जी बेटा जैद मैं बोलिए। बोल रहा हूँ कि आपने जो हटा के जो रैम कोड डाला था तो वो इस टेबल के लिए डाला था। जी 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 ये रहा सामने ले आया हूँ मैं, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। आप ये कोड